हेलो एवरीवन, दिस इज बी आर शर। आज आपके सामने मैं कुछ और इडियम एंड फ्रेजेस लेकर आया हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस हैं। इसे बताते समय मैं आपको इसका ओरिजिन बताऊंगा और नहीं जिसका ओरिजिन बन पाता है यानी नहीं मिल पाता है या सस्पेंस है ओरिजिन में, मैं उसको लेकर कुछ आपको क्लू बताऊंगा। ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस काफी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में इसको पूछा भी जाता है। तो जरा देखते हैं एक एक करके सब इडियम्स एंड फ्रेजेस को। ओके, फर्स्ट इडियम है हमारा बैक बर्नर। ध्यान दीजिएगा, बैक बर्नर इस बताया गया ऑफ अ लो प्रायोरिटी या गिवन लेस और लिटिल अटेंशन। ध्यान दीजिएगा, जिस चीज को कम करके आंका जाए या जिसे बहुत ही कम महत्व दिया जाए, इसी चीज को लेकर यूज करते हैं बैक बर्नर। क्वेश्चन ये राइज यहां पे होता है कि आखिर यहां पे बैक बर्नर क्यों यूज किया गया है? ये बर्नर है क्या? बर्नर में से एक चीज हम समझते हैं, इतना तो आप जान रहे हो, बर्न मीन्स होता है जलना। बर्नर जिस चीज से कोई चीज जलता है, आपने स्टोव में देखा होगा बर्नर होता है ना, आपका गैस चूल्हा है उस पे बर्नर होता है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओल्ड टाइम में लेकर चलता हूं, जिससे में गैस ये सब नहीं हुआ करता था, बल्कि गांव में चूल्हे ये सब हुआ करते थे। ओके, मैंने इसी का एक यहाँ पे पिक बनाने का कोशिश किया है। ये गांव का एक चूल्हा है, देख लो यहाँ पे, है ना। ये आप यहां से देखो आग जल रहा है ना, यहां से लकड़ी से आग जल रहा है, और ये फर्स्ट जहां पे बर्तन रखा हुआ है इसको मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट बर्नर है, ये फर्स्ट बर्नर है। ओके, और ये जो आप देख रहे हो ये आपका हो जाएगा बैक बर्नर हो जाएगा, यानी फ्रंट बर्नर ये आप मान सकते हो, और ये आपका हो जाएगा बैक बर्नर हो जाएगा। अब जरा आप एक चीज सोच कर देखो कि जैसे यहां से आग जलेगा तो ज्यादा हीट किसको मिलेगा? फ्रंट वाले को मिलेगा या बैक वाले को मिलेगा? किसको ज्यादा हीट मिलेगा? जाहिर सी बात है फ्रंट वाले को ज्यादा हीट मिलेगा, ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, और बैक वाले को कम टेम्परेचर कम हीट मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे में जो खाना जब लोग बनाते थे तो ज्यादातर ध्यान इसी पे होता था और इसको ज्यादातर इग्नोर कर दिया जाता था, या इसमें ऐसे कर सकते हो कि अनाज डाल दिए जाते थे, खाना बनाने के लिए डाल दिया जाता था जिसको बनने में ज्यादा समय लगता है। ओके, तो ऐसे में इस पे कम ध्यान दिया जाता था। ठीक है, यहीं से यूज किया गया है बैक बर्नर, यानी कि जिसे ज्यादा महत्व न दिया जाए। ओके, फर्स्ट इडियम आपका क्लियर हो गया। सेकंड देखते हैं, X to grind means have a selfish reason for doing something. X means होता है कुल्हाड़ी। क्या होता है ये? कुल्हाड़ी। जरा ध्यान से समझिएगा। और ग्रिंड, आजकल ग्रिंड का मतलब क्या जानते हो? ग्रिंड मीन्स आजकल जानते हो किसी चीज को मिक्स करना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओल्ड टाइम में यहाँ पे ग्रिंड का मतलब आपको बताया जाता है कि ये इसका मतलब होता है शार्प करना होता था, शार्प करना। ये इडियम का अगर हम ओरिजिन के बारे में बात करें तो बताया जाता है ये सबसे पहले अमेरिका में इसका यूज स्टार्ट हुआ, वहीं से ये ब्रिटेन में पहुंचा। और लोग, माना जाता है ऐसा, लोगों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग क्या करते थे, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी से दुश्मनी हो गया तो पहले कोई बंदूक ये सब तो ज्यादा होता नहीं था लड़ाई करने के लिए, कुल्हाड़ी से ही जाकर किसी की हत्या कर दिया, किसी को मार दिया, तो जानबूझकर अपने दुश्मनी को निकालने के लिए लोग अपने कुल्हाड़ी को पजाकर यानी शार्प करके वो रखते थे। तो ऐसे में कोई सेल्फिश रीजन के लिए कुछ कर रहा है, वहां पे अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई कर रहा है, तो वहां पे एक्स टू ग्रिंड का यूज करते हैं। इतना तक क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, एट द फर्स्ट ब्लश। ये आपने सुना होगा, ये काफी फेमस है। एट द फर्स्ट ब्लश हिंदी में आपको बताया जा रहा है पहली नजर में। सुना होगा, किसी ने कहा होगा पहली नजर में मुझे उससे प्यार हो गया। अब ऐसे में यहां पे ब्लश क्या, अगर आजकल हम लोग देखेंगे तो ब्लश का मतलब होता है शर्माना, लेकिन इस इडियम का यूज किया जा रहा है 13th सेंचुरी से स्टूडेंट्स। ये यूज किया जा रहा है 13th सेंचुरी से यूज किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे में वो उस जमाने में ब्लश का मतलब शर्माना नहीं होता था, बल्कि ब्लश का मतलब होता है ग्लिम्स। ग्लिम्स मींस झलक, झलक, है ना। तो वहीं से इसके डायरेक्ट मीनिंग से है झलक, मतलब क्या? साइट या ग्लांस, जहां से आप देख सकते हो पहली नजर में, यानी पहले नजर में कहने का मतलब आपने ज्यादा जज नहीं किया, बस एक बार देखा उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया। अगर ऐसा है तो वो एट द फर्स्ट ब्लश हो जाएगा, यानी एट द फर्स्ट साइट या ग्लांस हो जाएगा। क्या इतना तक के क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं यहां से, एट लॉगर हेड्स। ध्यान दीजिएगा, एट लॉगर हेड्स में लॉगर जो आप देख रहे हैं ये लकड़ी का एक मोटा से एक लकड़ी का टुकड़ा होता था। अब इसका पहले यूज किया जाता था कहीं पे फील्ड में, घोड़े को बांध दिया है किसी लकड़ी के इसी तरह के टुकड़े में, भारी सा जो होता था उसके पैर में बांध देता था, जिससे घोड़ा ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता था। ओके,
17वीं सेंचुरी तक आते आते इसी लॉगर हेड्स का यूज किया जाने लगा बंदूक बनाने में, हथियार बनाने में, उसमें लकड़ी का यूज किया जाने लगा। यानी इस लॉगर हेड का यूज हथियार के तौर पे किया जाने लगा। वहीं से इस इडियम का उद्भव हुआ है। ध्यान दीजिएगा, एट लॉगर हेड्स कहने का मतलब हो गया उसी हथियार के नोक पे आप किसी को लाकर रख रहे हो। अब जरा आप सोचिए ना, ये मिलता जुलता इडियम है एट ड्रैगर्स डाउन से रिलेटेड है वैसा ही, है ना। तो एट लॉगर हेड्स जो आप देख रहे हो, किसी को हथियार के नोक पे अगर आप रख दिए, क्या दोस्ती होगा तब रखेंगे? नहीं ना, दुश्मनी होगा तभी रखेंगे ना। हाँ, इसी से यहां पे आया है टू बी इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट विद समवन, यानी कि किसी से बहुत ही ज्यादा डिसएग्री होना, यानी कोई आपका विरोधी है या किसी से पूरा शत्रुतापूर्ण अगर व्यवहार है यानी दुश्मन है, तो समझिए कि वो आपके लॉगर हेड्स पे है। इतना तक के क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं एट स्नेल्स पेस। बहुत ही इजी इडियम, एट स्नेल्स पेस। ध्यान दीजिएगा, मूव स्लोली। पेस मींस होता है मूवमेंट, पेस मींस होता है क्या होता है? मूवमेंट। और यहां पे आप देख रहे हैं स्नेल मींस क्या होता है? घोंगा, आप जानते होंगे स्नेल, है ना। अच्छा, हिंदी में यही इडियम को हिंदी में लिया गया कछुए की चाल। आपने कहानी सुना होगा कछुआ और खरगोश का, है ना। वहीं से इडियम आपका है कछुए की चाल। और वहां पे वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों ने कछुए पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि किस पे ध्यान दिया? घोंगे पे ध्यान दिया, जो कि और स्लो चलता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलेशन में क्या होता है, जब इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करने लगते हैं और इडियम को जब ट्रांसलेट करने लगते हैं इंग्लिश हिंदी में, तो हम लोग किसी इंग्लिश के इडियम को हिंदी के मुहावरे में अगर हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो मिलता जुलता टर्म को देखते हैं। वहां पे जिस टर्म के लिए, जिस मीनिंग के लिए एट स्नेल स्पेस का यूज किया जा रहा था, हिंदी में उसी चीज के लिए कह सकते हो कछुए की चाल का यूज किया जा रहा था। इसलिए कछुए की चाल के लिए एट स्नेल स्पेस इंग्लिश में यूज किया जाता है। इसका मतलब बहुत ही धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना, बहुत ही स्लो मूवमेंट यहाँ पे आपका होगा। क्या इतना तक के क्लियर हो गया? तो ये 5 इडियम्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना, हमने आपका कवर किया है। आगे और भी इडियम्स आएगा, वीडियो हमारा देखते रहें। थैंक यू। इससे पहले जाने से पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन